समाजवादी पार्टी के पूर्व अयोध्या विधानसभा अध्यक्ष अशोक वर्मा ने बेटी आंचल व अमित से मिलकर की आर्थिक मदद। जी हां, अयोध्या में सुबोध श्रीवास्तव साकेत न्यूज चैनल ब्यूरो ने जनपद के साहबगंज वार्ड के लोनिया मोहल्ले में बीते दिनों 2 बच्चों आंचल और अमित के मां बाप का साया हट जाने के बाद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अशोक वर्मा से की गई खास बातचीत में देखें क्या, देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाकिर चैनल और आज ये साहबगंज वार्ड है। ये राम की नगरी अयोध्या रामपथ रोड के किनारे ये लोनिया वार्ड है और यहाँ पर आज मैं आया हूँ और ये दिखाना चाहते हैं। इस तस्वीर में देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये जो आप मकान दे रहे हैं ये मकान पर ढह चुका है और काफी ध्वस्त है। और ऐसे में जिस बच्चे की बात करेंगे जिसके पिता और माँ का साया इस दुनिया से उठ चुका है, और ऐसे में आपको कि यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्ची और एक बेटा है और इनका जो है बहुत जीना दूभर हो गया है। ऐसे हम बता दें कि जिस तरह से आप घरों की स्थिति देख सकते हैं आप कैमरे में, और हम बताएंगे आपके 2 बच्चे हैं और इनके ऊपर काफी विपत आ चुकी है। लेकिन तमाम सामाजिक संस्था खबर चलने के बाद और इस दरवाजे पर पहुंचकर इनकी मदद करने के लिए सभी लोग आगे आए हैं। आइए हम बच्चे से ही बात करते हैं कि यहाँ पर जो है लोग आ रहे हैं, तो कैसा क्या कर रही हो आप, क्या करना चाहोगे आप? अंकल, सभी लोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा और तुम्हारा जो भी खाने पीने का खर्चा या आगे भी जो पढ़ना चाहती हो उन सब चीजों में हम मदद करेंगे पूरी। बस अच्छा, जिस तरह से तुम्हारा नाम क्या है? आंचल वर्मा। आंचल वर्मा, आप आंचल नाम है तुम्हारा और आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है, तो जिस तरह से तुम्हारी माँ ने तुमको चौका बर्तन करके और कनौशा में एडमिशन कराया है, तो ऐसे में उनके नाम रोशन करने के लिए क्या बनना चाहती हो आप? अंकल, मम्मी ने मुझे इतना मेहनत करके पढ़ाया है और मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और देश की सेवा करूं। मम्मी से मैंने ये सपना बताया था, तो मम्मी ने कहा कि तुम पढ़ना, ये पढ़ाई, और मेरी मम्मी का ये सपना था कि तुम डॉक्टर बनो और मैं यही करना चाहती हूँ। क्या बात है। क्या बेटा, ये एक बेटा भी है, क्या नाम तुम्हारा? अमित वर्मा। क्या करना चाहते हो आगे बढ़ के? हम फौजी में भर्ती बनना चाहते हैं। फौज में? क्या बात है। देखिए, अभी देखिए जिस तरह से बच्ची ने कहा डॉक्टर बनेगी तो समाज की सेवा करेगी और बेटा जो है फौज में जाएगा तो देश की सेवा करेगा। ऐसे में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं अशोक वर्मा जी, और ये विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज आप भी यहाँ पर आए हैं, तो किस तरह की यहाँ पर हेल्प की बात करेंगे आप? कल मुझे इस दुखद घटना की जानकारी हुई, मेरा मन बहुत दुखी हुआ। हम ऐसे बच्चों के प्रति हमेशा मेरा लगाव रहा है। मैं हर जगह, इसी जिले में नहीं कई अन्य जिले में भी जाकर के मैंने मदद की है, करता रहता हूँ। तो मैंने कल ही कुछ लोगों से बताया, अपने फेसबुक वॉल पे भी लगाया, कल मैं इन बच्चों से मिलूंगा और यथाशक्ति जो हमारी शक्ति रहेगी उससे मैं मदद करूंगा और हमेशा इन बच्चों के लिए करता रहूंगा। बड़ी मम्मी के छत्र छाया में वे बच्चे रहेंगे और अपनी बड़ी मम्मी की सेवा करेंगे, बड़ी मम्मी इनकी सेवा करेंगी। जिस तरह से ये बच्ची जो है कनौशा में पढ़ती है और इसकी माँ इसको शिक्षा देती थी, आज इस दुनिया में नहीं है, तो किस तरह से ये अपनी शिक्षा को और अपने लक्ष्य को पूरा करेगी? आज इनकी मम्मी इस धरती पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने चौका बर्तन करके लोगों को घरे में और अपने बच्ची को इस खंडहर जैसे मकान, तो इसको कहा ही नहीं जा सकता, इस मकान में रहते हुए चौका बर्तन करते हुए इन बच्चों को कनौसा कॉन्वेंट स्कूल फैजाबाद का बहुत पुराना जाना माना स्कूल है, उसमें अपनी बिटिया को पढ़ा रही थी और उसका सपना है बेटी का, वो डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहती है। तो उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग साथ हैं और हमेशा साथ देते रहेंगे। जैसे अगर ये बात कर रहे हैं आप, तो इस आवास को देख रहे होंगे किस तरह से ये लोग रहते हैं, आप जीवन यापन कर रहे हैं, और ऐसे में देख रहे आप किस तरह से इनका ये एक रूम, हम इसको रूम भी नहीं कह पाएंगे, तो इस तरह से सरकार से क्या आप मांग उठाओगे और कैसे इनके सपनों को साकार, यानी इनके घर जो रहने के लिए घर कैसे बनाओगे आप, कैसे क्या करोगे आप? हम सरकार से मांग करेंगे, शासन प्रशासन से, कि शहरी विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इन बच्चों के लिए रहने के लिए कम से कम एक आवास प्रदान करे और इनकी बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। माँ बाप का साया हट चुका है तो सरकार की और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो इन बच्चों का सहारा बने। जैसा कि सरकारें घोषणा भी करती हैं कि हम सबका सम्मान करेंगे, सबका साथ देंगे, सबका
सब काम करेंगे। तो आज सरकार की जरूरत है कि इन बच्चों के साथ न्याय करे। नहीं, क्या जैसे अगर ये जो मांगे हैं और जायज मांगे हैं, जिस तरह से बच्ची के लिए पढ़ाई का और ये आवास की बात करेंगे, तो इस तरह से या क्या इसको लेकर के क्या मुख्यमंत्री से मिलकर, क्या डीएम से मिलकर, क्या अपनी शिकायत को दर्ज कराएंगे आप? किस तरह की आवाज उठाएंगे आप? सबसे पहले तो जिलाधिकारी से मिल करके इन बच्चों के लिए आवास की मांग करेंगे। बाकी सुविधा जो मिलनी होगी बात की बात है। सबसे पहले आवास बहुत जरूरी है। ये बच्चे बड़े हो गए हैं, इस आवास में कैसे रहेंगे? आवास तो है ही नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर शासन प्रशासन से ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तो हम मीटिंग लेंगे अपने कुछ साथियों से कम हम लोग मिल करके एक कमरा इनका बना कर देंगे जो है। क्या बात है। अभी आपने देखा जिस तरह से अशोक वर्मा जी ने बताया कि इनकी जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या क्या है? आवास। अगर आवास है तो सब कुछ है और आवास नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में वर्मा जी ने बताया कि जिलाधिकारी से मिलकर इनकी आवाज को उनको बताने का कार्य करेंगे। अगर उनसे कुछ नहीं हल निकलता है तो ऐसे में इनका समाज बैठकर इनके आवास को मुहैया कराने का कार्य करेगा। मैं साकेत न्यूज़ से सुबोध श्रीवास्तव।